हेलो गाइस, वेलकम बैक विद माय चैनल मोहित अग्रवाल। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक ऑडिट के अंदर एक न्यू टॉपिक। ऑडिट के अंदर जो टॉपिक होने वाला है गाइस, वो होने वाला है हमारा नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस बेसिकली होता क्या है, जब एक ऑडिटर ऑडिट करने जाता है सो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैव टू जस्ट रिक्वायर्ड दैट द प्लानिंग ऑफ द ऑडिट विच इज टू बी कंडक्टेड दैट in that condition which include the knowledge of client business. Knowledge of client business means यदि एक ऑडिटर एज एन ऑडिट करने किसी फर्म के अंदर जाता है सो अब उसका मेन पर्पस होता है कि वो जा रहा है इसलिए है, जा रहा है इसलिए है कि उसे नॉलेज की क्लाइंट की क्या करनी, क्लाइंट के बिजनेस की क्या करनी है, ऑडिट करनी है। अब ऑडिट करने के लिए उसे उस फर्म की, उस बिजनेस की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। गाइस, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी एंटिटी बेसिकली किस चीज़ में इन्वॉल्व है, कौन कौन से रेगुलेशंस उसके अंदर इन्वॉल्व है, कौन कौन सी रेगुलेटरीज उसके अंदर इन्वॉल्व है, और नेचर क्या है बिजनेस का, लाइक नेचर क्या है, ऑपरेशंस कैसे कैसे बिजनेस के अंदर होते हैं। सो इन सारी बातों की बेसिकली नॉलेज होना एक ऑडिटर को क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में हेल्प करेंगी एज एन ऑडिटर। ऑडिटर को नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली इन 5 बातों का, बेसिकली 5 बातें ऐसी दे रखी हैं जिनका ऑडिटर को एज ए नॉलेज होना चाहिए जब भी वो क्या करे, एज ए प्लानिंग करे फॉर द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट ऑफ द क्लाइंट। सो द फर्स्ट कंडीशन इज रेलिवेंट इंडस्ट्री। रेलिवेंट इंडस्ट्रीज गाइस, जब भी ऑडिटर किसी फर्म की ऑडिट करने जाता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैव टू नॉलेज अबाउट रेलिवेंट इंडस्ट्री कि उसकी जो फर्म, जिस फर्म में वो ऑडिट करने जा रहा है वो इंडस्ट्री बेसिकली रिलेटेड किससे है, किस इंडस्ट्री से रिलेट करती है। क्या वो क्लोथिंग से रिलेट करती है, क्या वो टेक्सटाइल से रिलेट करती है, या कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेट करती है। सो इंडस्ट्री का नेचर क्या है ये जानना बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज रेगुलेटरी। वो जो बिजनेस है, वो बिजनेस है, जो फर्म है, वो किससे ऑपरेट होती है बेसिकली। सच लाइक रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है, सच लाइक सेबी हो गया हमारा, सॉरी, सेबी एंड अदर रेगुलेटरीज बॉडीज होती हैं जो क्या करती हैं, बेसिकली रेगुलेट करती हैं बिजनेस को। सो किस टाइप की इंडस्ट्री है, किससे वो रेगुलेट होती है। एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब होता है गाइस कि किस इंडस्ट्री में वो रिलेट करती है, बेसिकली किस इंडस्ट्री से वो रिलेट होती है, किस इंडस्ट्री के अंदर वो इंक्लूड होती है, किस कैटेगरी में आती है, किस इंडस्ट्री की कैटेगरी में आती है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। सो क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेना किसी भी ऑडिटर के लिए, सो फर्स्ट जो चीज है वो ध्यान रखेगा, रेलिवेंट इंडस्ट्री कौन सी है, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एंटिटी का है वो कौन सा है। एंड द सेकंड थिंग इज नेचर ऑफ इंडस्ट्री। नेचर ऑफ इंडस्ट्री मीन्स जिस भी फर्म में एज एन ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है सो आप ये देखिए ना कि आप इन फर्म में ऑडिट करने जा रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का नेचर कैसा है, बेसिकली उसके ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से कंडक्ट होते हैं, उसकी बेसिकली ऑनरशिप किसके पास है, गवर्नेंस किसके पास है, ऑनरशिप किसने ले रखी है, गवर्नेंस किसने ले रखी है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी ने कौन कौन से टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, एंटिटी ने फाइनेंशियल, क्या एंटिटी क्या है, फाइनेंस्ड है और स्ट्रक्चर्ड है, क्या एंटिटी फाइनेंस्ड है, क्या एंटिटी के पास सफिशिएंट फंड है, सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं क्या एंटिटी के अंदर, क्या एंटिटी क्या है, स्ट्रक्चर्ड है। इस चीज की नॉलेज होना एक ऑडिटर के लिए बहुत ही जरूरी है। सो द सेकंड पॉइंट इज द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। नेचर ऑफ इंडस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक आएगा हमारा, वो आएगा ऑपरेशंस का, सेकंड ओनरशिप एंड गवर्नेंस, एंड द थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ एंट्रीज एंटिटी। एंटिटी ने इन्वेस्टमेंट कौन कौन से बेसिकली कर रखे हैं, एंटिटी इज फाइनेंस्ड, क्या एंटिटी फाइनेंस्ड है और स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है, इस चीज की नॉलेज होना एक क्लाइंट के लिए, क्लाइंट की बिजनेस के लिए ऑडिटर को बहुत जरूरी है। सो गाइस, दैट्स द सेकंड पॉइंट।
And the third point is auditor should evaluate. Auditor, as an auditor, suppose that यदि मैं एज एन ऑडिटर किसी फर्म में ऑडिट करने जाता हूँ, सो ऑडिट करने जाता हूँ तो मुझे नॉलेज होना चाहिए कि भाई ऑडिटर तो मैं ऑडिटर में मेरा बेसिकली वर्क क्या है, मेरा बेसिकली वर्क है एवलेट. सो एवलेट मेरा बेसिकली वर्क क्या है, वर्क ही है मैं एवलेट करूंगा वेदर द एंटिटी क्या एंटिटी की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है. अकाउंटिंग पॉलिसीज मींस गाइस, अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स जो एंटिटी के होते हैं, बेसिकली अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, जनरल लेजर जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनते हैं कंपनी के एंटिटी के जिसके भी हम क्लाइंट करने जा रहे हैं, सो वो किस बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड हो रहे हैं, कैसे क्या अप्रोप्रिएट है या नहीं है, अप्रोप्रिएट रिपोर्ट है या नहीं है, इस चीज़ की ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी होता है नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस एज एन ऑडिटर जब हम जाते हैं. फोर्थ पॉइंट आता है वो हमारा आता है गाइस एंटिटी ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज. गाइस मैं एज एन ऑडिटर किसी फर्म की एंटिटी, किसी भी एंटिटी में लाइक ऑडिट करने जाता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू नीड जस्ट प्लानिंग अबाउट दैट एंटिटी. प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग होगी मेरी कि मैं किस तरीके से ऑडिट कंडक्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी ऑडिट को क्या कर सकता हूँ, फाइनेंस कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी ऑडिट को एवल्यूट कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी ऑडिट को वेल परफॉर्म बना सकता हूँ. सो उस चीज़ के लिए मुझे नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस बहुत होना ज़रूरी है. नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में हमने फोर्थ पॉइंट देखा एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज. एंटिटी की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उसकी स्ट्रेटजीज है, फ्यूचर में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स वो क्या करना चाहती है, अचीव करना चाहती है, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज है जिनके ऊपर वो वर्कआउट कर रही है एंड वो फर्दर अपने ऑब्जेक्टिव्स को फ्यूचर में अचीव करने वाली है. एंड द फिफ्थ वन इज मेजरमेंट एंड रिव्यू एंटिटी. मेजरमेंट एंड रिव्यू एंटिटी. फिफ्थ वन मैं क्या करूँगा, मैं कंपनी को मेजर करूँगा, लाइक रिव्यू करूँगा. मैंने ये सारे सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को पहले फॉलो कर लिया, लाइक रेलिवेंट इंडस्ट्री कौन सी है, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसे होता है एंटिटी के अंदर, नेचर ऑफ इंडस्ट्री कौन सी है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ओनरशिप किसके पास है, गवर्नेंस किसके पास है, क्या एंटिटी ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं तो कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, एंटिटी क्या है, फाइनेंस है या स्ट्रक्चर्ड है. और फोर्थ पॉइंट में ये देखूंगा कि एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, उसकी स्ट्रेटजीज कौन सी है, फ्यूचर में होने वाले उसके अचीवमेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं, किन किन चीज़ों पे एंटिटी फिलहाल वर्क कर रही है. एंड द फिफ्थ वन इज मेजरमेंट, रिव्यू एंड एंटिटी. इन सब बातों को देखते हुए, इन सब बातों को नोटिस करते हुए मैं फिफ्थ पॉइंट ये ऑब्जर्व करूंगा, ये रिव्यू करूंगा, एंटिटी के मेजरमेंट करूंगा, क्या फाइनेंस परफॉर्मेंस कैसी है एंटिटी की फाइनली. सो फाइनली जो एंटिटी है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन सी है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वेल एंड गुड है या नहीं है. सो दैट्स द टॉपिक ऑफ नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस एंड ऑडिट. सो दैट इज द टॉपिक गाइज. थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच. सो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ टिल द एंड. थैंक यू गाइज.